So, hi guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I'm your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया था। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस से। तो एक बार मैं रफली बता देती हूँ आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, जो हमारा एमएमसी था, यानी कि यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर है, तो मेगास्पोर मदर सेल उसको बोलेंगे हम लोग। उसने क्या किया, इसकी कैसी प्लॉइडी थी 2n। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर ली हमारी मियोसिस कर ली और क्या बनाए, 4 मेगास्पोर्स बनाए, 1 2 3 और 4, 4 मेगास्पोर्स बनाए जो क्या फॉर्म करेंगे, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होती है हमारी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसी डेवलपमेंट होती है, मोनोस्पोरिक। अब देखो, हमारी क्या थी, एमएमसी थी जिसकी प्लॉइडी कैसी थी, 2n थी। तो जो हमारी एमएमसी थी वहाँ पे क्या हुई, मियोसिस हुई और बने 4 मेगास्पोर्स। और यहाँ पे कैसी डेवलपमेंट होती है, मोनोस्पोरिक। मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर, और डेवलपमेंट तुम लोगों को पता है, ये मैच्योर होना। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पोर फंक्शनल होगा, इसका नाम ही बता रहा है मोनोस्पोरिक। एक ही स्पोर आगे जाके काम करेगा, यानी कि बाकी के जो ये 3 है ये क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला ही बचे, हो सकता है पहले वाला डिस्ट्रॉय हो जाए, सेकंड बच जाए, थर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, फोर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर थर्ड बच जाए बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाए, फोर्थ बच जाए बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन हमने जस्ट नॉर्मल कंडीशन ले ली यहाँ पे। तो हमने क्या कंडीशन ली कि हमारा जो फर्स्ट वाला मेगास्पोर है वो बच गया और बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो गए, ये रह गया हमारा। तो जहाँ पे सिर्फ एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता है, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऐसी डेवलपमेंट का बोलते हैं हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी कि ये सब कहाँ पे हो रहा है, हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर। और एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, वहाँ पे हो रहा है। तो एक बार रफली बताती हूँ, देखो यहाँ पर ये है हमारा ओवरी, ठीक है, ये हमारी ओवरी है। ओवरी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर है हमारा ओव्यूल। तो ये हमने यहाँ पर बनाया हमारा ओव्यूल। ओव्यूल की 2 लेयर पड़ी थी ना, 2 इंट्यूगमेंट, आउटर और इनर, तो वो बना ली हमने। और यहाँ पे ये फनिकल से अटैच है इससे, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ये जो अंदर वाला स्पेस है ना, ये सारा, ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे जो हमारी एक थी मेगास्पोर मदर सेल, उसने क्या की, मियोसिस करी, और मियोसिस करने के बाद क्या किया, 4 मेगास्पोर्स बना दिए। ये रहे हमारे 1 2 3 और 4, 4 मेगास्पोर्स बना दिए। लेकिन इनमें से क्या हुआ, 3 हो गए हमारे डिजनरेट, ये भी डिजनरेट, ये भी डिजनरेट, ये भी डिजनरेट। मान लिया कि सिर्फ थर्ड वाला रह गया। ठीक है, तो थर्ड वाला आगे क्या करेगा, थर्ड वाला आगे करेगा माइटोसिस। यानी कि इसको यहाँ बाहर निकाल के दिखाती हूँ, इसको यहाँ पर, ये रहा हमारा 1 मेगास्पोर जो बच गया था। ठीक है, इसके अंदर आगे हुई माइटोसिस, एम्प्टी मतलब माइटोसिस,
और एम जहाँ लिख रही हूँ यहाँ पे मियोसिस, मतलब तो यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस। माइटोसिस करके 2 बन गए आगे, एन एन। फिर क्या हुई हमारी, फिर इन 2 से 4 बन गए। फिर दोबारा से जब हमारी माइटोसिस हुई तो कितने बन जाएंगे, तब बन जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक मेगास्पोर में माइटोसिस हुई और वो 2 एन बन गया। फिर उन 2 में माइटोसिस हुई तो 4 न्यूक्लिएट बन गए, यानी कि 4n बन गई ना, एन करके ऐसे 4 बन गए। एंड फिर जब इन 4 में हुई तो लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई एम्ब्रियोसैक के अंदर माइटोसिस के थ्रू, यानी कि 8 न्यूक्लियस बन गए। तो इसीलिए बोला जाता है 8 न्यूक्लिएट स्टेज है यहाँ पे। कैसी स्टेज है, 8 न्यूक्लिएट। और यहाँ पे एम्ब्रियोसैक जो है वो कैसा है, सिनोसाइटिक, सिनोसिटिक, 2 तरह के होते हैं। देखो मल्टी न्यूक्लिएट में भी 2 टाइप आ जाते हैं, एक होता है सिनोसाइटिक, एक होता है सिंसीशियम। सिंसीशियम क्या होता है, देखो मल्टी न्यूक्लिएट, जो मल्टी न्यूक्लिएट है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है, वहाँ पे भी 2 तरह की होती है वो। फर्स्ट होती है सिंसीशियम और सेकंड होती है कॉइनोसाइटिक। ठीक है, तो सिंसीशियम में क्या होता है, मैनी सेल फ्यूज टू फॉर्म वन सेल एंड ऑल द न्यूक्लियस फ्लोट इन वन साइटोप्लाज्म। यानी कि बहुत सारे सेल क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे सेल थे, इन्होंने क्या कर लिया, फ्यूज़ कर लिया, क्या बना लिया, और जो इन सब एक सेल बना लिया सभी सेल्स ने फ्यूज़ करके। और जो सभी के न्यूक्लियस हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इतना आया समझ। फिर है हमारा कॉइनोसिटिक। कॉइनोसिटिक क्या है, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। यहाँ पे तो एक सेल बना लिया बहुत सारे सेल्स ने फ्यूज़ करके, और यहाँ पे एक ही सेल के अंदर मैनी न्यूक्लियस हैं, उसको बोलेंगे कॉइनोसिटिक। तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोसैक कैसा है, कॉइनोसिटिक, कि एक ही सेल है ना, ये हमारा जो एम्ब्रियोसैक है, कहाँ बनाया था, इधर देखो, ये हमारा एक ही एम्ब्रियोसैक है ना इसके अंदर, और इसके अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही है जो ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाली है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर। तो कैसा एम्ब्रियोसैक, कॉइनोसाइटिक, कॉइनोसाइटिक। ठीक है, तो एक बार एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। ये हमारा एम्ब्रियोसैक। अब ये हमारा एम्ब्रियोसैक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी अब वो देखो। देखो इस साइड तो क्या प्रेजेंट है, हमारे ऊपर की साइड फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, ये रहे। ऐसे ये हमारे ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच में हमारा प्रेजेंट होता है एग या ओवम जिसको कहते हैं, फीमेल गैमेट जो है। और दोनों साइड बाकी इधर और इधर क्या प्रेजेंट है, ये हमारे सिनर्जिड, ये और ये क्या है, सिनर्जिड्स। दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये रहे हमारे सिनर्जिड्स। फिर ऐसे ही नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, नीचे होते हैं 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट, एंटी अपोजिट साइड, यहाँ पर 1 2 3 एंटीपोडल्स। जो हमने 8
एन बनाया था ना, मतलब 8 न्यूक्लियेट स्टेज बनाई थी। अब उन 8 की अरेंजमेंट है ये कि यहाँ पे बीच में तो क्या है हमारा एग या ओवम ये वाला, और फिर ये दोनों क्या है हमारे सिनर्जिड्स, और नीचे 3 ये क्या है 1 2 3 एंटीपोडल्स। तो अब कितने बच गए, 6 तो हो गए, 2 बच गए ना। तो 2 कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो हमारे 2 प्रेजेंट होते हैं बीच में यहाँ पर ऐसे। तो ये जो बच गया ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, यहाँ पे 2 सेंट्रल सेल्स, यानी कि यहाँ पे 2n प्लॉइडी प्रेजेंट है, एन ये और एन ये। तो कितना हो गया 2n। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, जो रेड कलर से बनाया है, सेंट्रल एपरेटस या सेंट्रल सेल। ये 2 ब्लैक वाले क्या है हमारे सिनर्जिड्स, ग्रीन वाला ओवम या एग, और वाइट वाले फिलीफॉर्म एपरेटस, और नीचे ब्लू वाले जो हैं ये हैं हमारे एंटीपोडल्स। इतना समझ आया। तो अब आप लोग बताओ कि फीमेल गैमिट बनने के लिए कितने माइटोसिस और मियोसिस लगते हैं। फीमेल गैमिट कब बनेगा, फीमेल गैमिट जब बनेगा जब 8 सेल स्टेज बन जाएगी। तो हमने कितनी बार करा, पहले एक हमारा एमएमसी था, पहले सिर्फ एक हमारी एमएमसी थी ना, उसके बाद वहाँ से लेके एमएमसी से लेके फिर हमारी क्या हुई, मियोसिस हुई तो एन बना, फिर माइटोसिस माइटोसिस और माइटोसिस, यानी कि एक बार हुई हमारी मियोसिस और 3 बार हुई माइटोसिस। तो फीमेल गैमिट बनने के लिए 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस लगते हैं, इतना याद रखना। चलो अब रीड करते हैं हम जल्दी से। मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ से रीड करते हैं नीचे से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, क्या बन रहे हैं, मेगास्पोर बन रहे हैं फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो माइक्रोपाइलर और चलाजल रीजन 2 पढ़े थे ना हमने। ऑफ द न्यूसेलस, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये कौन सा रीजन है, ये लार्ज सेल है जहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। द एमएमसी अंडरगोज म्योटिक डिवीजन, ये एम्ब्रोसेक के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग सारी। एमएमसी क्या करती है, म्योटिक डिवीजन शो करती है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग म्योसिस, ताकि एन बन सके, प्लॉइडी एन हो सके, क्योंकि पहले एमएमसी कैसी है 2n है, और आगे हमारे मेगास्पोर बन सके। म्योसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। फिर है हमारा फीमेल गेमिटोफाइट। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, जिसको हमने क्या बोला था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियोसैक गेमिटोफाइट। गैमीट है हमारा ओव्यूल, यानी गैमीट है हमारा ओवम या एग, और हमारा जो गेमिटोफाइट मतलब किसके अंदर बन रहा है, जो हमारा ओवम है वो किसके अंदर बन रहा है, एम्ब्रियोसैक के अंदर। तो एम्ब्रियोसैक क्या हो जाएगा, गेमिटोफाइट। जैसे मेल्स के अंदर हमारा पोलन ग्रेन था मेल गेमिटोफाइट, और मेल गैमिट जो था वो था हमारा रियल गैमिट मेल्स के अंदर। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस की प्लॉइडी कैसी होगी, एमएमसी की कैसी होगी, और फंक्शनल मेगास्पोर की कैसी होगी, फीमेल गेमिटोफाइट की कैसी होगी, ये सब आप लोग कमेंट्स में बताने वाले हैं। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखो जो ए वाला फिगर है यहाँ पे, ये क्या दिखाया हुआ है हमें, ये वाला, ये पूरा ही ए है। इसमें हमें दिखाया हुआ है कि मेगास्पोर मदर सेल, फिर डयाड टेट्राड कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे देखो 4 मेगास्पोर बन गए ना, पहले एक मेगास्पोर मदर सेल थी, फिर उन्होंने डिवाइड करा तो 2 बन गए, 2 से फिर 4 बन गए, टेट्राड बन गया। और सेकंड में क्या दिखाया है बी वाले में, इस फिगर में, कि पहले 2 बने, फिर 4, फिर 8, और फिर 8 की अरेंजमेंट भी दिखाई हुई है, जो मैंने आगे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था। और फिर क्या थर्ड में दिखाया हुआ है हमको, मैच्योर एम्ब्रियोसैक के अंदर कैसे ये सब डिवाइडेड है। देखो नीचे क्या है हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो ओपन वाली साइड थी फिलीफॉर्म एपरेटस, ये दिखाए हुए ना यहाँ पे,
ये ऐसे फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ पे, फिर ये सिनर्जिड्स और बीच में एग प्रेजेंट है, फिर ये क्या है हमारे सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, और चलाजल एंड की तरफ क्या है हमारे 3 एंटीपोडल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है हमारा बीच में एग और 2 सिनर्जिड्स, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे फिलीफॉर्म अपरेटस, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको क्या बोला था सेंट्रल सेल। और नीचे क्या है हमारे 3 एंटीपोडल्स चलाजल एंड की तरफ। लेटेस्ट स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, कैसे बनना है एम्ब्रियो सैक वो देखते हैं। यानी कि पहले क्या हुई, अपोजिट पोल्स पे चले गए 2 न्यूक्लियाई में, जब फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनी, फिर 4 न्यूक्लिएट हुई, फिर लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनी। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो सेल वॉल थी वो बन गई उन सब के बीच में, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। पहले सिर्फ क्या बने, ऐसे सेल्स बन गए, लेकिन बाद में उनके अंदर ऐसे डिवीजन शो हो गया, सेल वॉल बन गई उनके अंदर। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei जो central cell में थे, situated below the egg apparatus is the large central cell। यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, इन सब में तो क्या हो गई, सेल वॉल डिवाइड हो गई, ये देखो यहाँ पे भी और नीचे भी, यहाँ पे भी। लेकिन जो ये बीच वाला पोर्शन बचा यहाँ पे अपने आप ही ऊपर डिवाइड और नीचे डिवाइड होने की वजह से अपने आप ही ये अलग बन गया। इसको जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई ये और ये प्रेजेंट है, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला सेंट्रल सेल। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, जो 3 सेल्स हैं जो इकट्ठे ग्रुप होते हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ, उनको क्या बोलते हैं एग एपरेटस। जो एग एपरेटस है वो किससे कंस्टिट्यूट हुआ है, उसके अंदर होते हैं 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल जो ऊपर और ऊपर क्या होंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। जो फिलीफॉर्म मतलब ऐसे उंगलियों की तरह लगाओ कि वो उंगलियां किसकी हैं, वो एक लड़की की हैं, क्वीन की है हमारी, जो पोलन को अपनी तरफ खींच रही है, इशारा कर रही है। ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स रिलीज करते हैं कि आजा आजा पोलन, आजा मेरी तरफ आजा, बुलाती हैं वो उसको। Synergid have special cellular thickenings at the micropylar tip called the filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tube। वो गाइड करती है pollen tube को synergid तक लेके आती है। 3 cell at the chalazal end are called antipodals। large central cell है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, उसके अंदर क्या है 2 polar nuclei हैं। इसीलिए जो एम्ब्रियो सैक है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, मेच्योरिटी के टाइम उसको कैसे देखा जाता है, 8 न्यूक्लिएट है वहाँ पे और 7 सेल्स हैं। अब न्यूक्लियस तो ठीक है हमें समझ आ गया 8 है, लेकिन सेल्स 7 कैसे हैं वो देखते हैं। देखो सेल्स क्या होते हैं, जहाँ पे सेल वॉल बनी हुई है हमारी, जो मैंने डायग्राम बनाया था यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं ग्रे। ये देखो एक तो ये हमारा बीच वाला बन गया, ये एक सेल, ये 2 सेल, 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि हो गए ना 7 सेल। क्योंकि ये दोनों जो ये वाले न्यूक्लियस है ये तो एक के अंदर ही है, तो 7 सेल स्टेज, लेकिन न्यूक्लियस कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज। इसीलिए बोला है यहाँ पे कि 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल है। चलो इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है मैकेनिज्म टू अचीव फर्टिलाइजेशन के लिए जो हम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन जो शेड हो गए हैं एंथर से टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, पिस्टिल तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब अब पोलन तैयार हो गया अपनी क्वीन के पास जाने के लिए, वो उठ चुका है अपने एंथर से निकल चुका है, और उस रास्ते को जो वो पूरा कवर करेगा अपनी क्वीन तक पहुंचने के लिए उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किस में हो रही है, पोलन ग्रेन में। कहाँ जाने के लिए, अपनी क्वीन के पास जाने के लिए, और कहाँ पे लैंड करेगा, स्टिग्मा पे।
Flowering plants have evolved an amazing era of adaptation to achieve pollination. They make use of external agent to achieve pollination. अब pollination कोई करवाएगा भी तो ऐसे थोड़ी कि हाँ वो ठीक है चला गया, मन किया आज क्वीन से मिल के आता हूँ, तो जाएगा कैसे? बाइक से जाएगा, कार से जाएगा, उड़ के जाएगा, तैर के जाएगा, कैसे किसी तरीके से भी तो जाएगा ना। तो उसके लिए कुछ एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विंड हो गया हमारा, वाटर हो गया, ये एजेंट्स होते हैं। या एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, इंसेक्ट्स का। अब पोलिनेशन 3 तरीके से हो सकती है। एक होती है ऑटोगैमी, फिर होती है जिटैनोगैमी, चिटोनोगैमी कुछ भी कह लो, और फिर होती है जीनोगैमी। अब देखो ऑटोगैमी क्या होती है? ऑटो मतलब खुद में ही हो रही है, ऑटो सेल्फ। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर ही हो रही है, जो कि एक फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है, यहीं पे मेल गैमिट है, मतलब मेल पार्ट है, यहीं पे फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट से यहाँ पे आ गया फीमेल के ऊपर, होगी हमारी ऑटोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हाँ, और एक और बात, पॉलिनेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके काइंड्स पे, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी पे, और इसके एजेंट्स पे भी, तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। In a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. अब एक जो फ्लावर है, नॉर्मल फ्लावर लिया हमने, वो कम्प्लीटली क्या है? ओपन है, मतलब खुला हुआ है। ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। ये इसके पत्ते भी बना देते हैं, चलो। ये कैसा? ये खुला हुआ है, मतलब कि इसका फीमेल पार्ट भी बाहर दिख रहा है और मेल पार्ट भी। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हो सकता है इसके पोलन ग्रेन के मैच्योर होने से पहले कहीं बाहर से आ जाए पोलन और इसके ऊपर लग गया तो फर्टिलाइजेशन क्या ये क्वीन मना कर देगी? नहीं नहीं, मैं दूसरे के साथ नहीं करूँगी, मैं तो अपने वाले के साथ ही करूँगी फर्टिलाइजेशन, जो मेरे साथ है मेल उसी के साथ करूँगी। नहीं ना, इसका भी तो मन करेगा कि चलो किसी दूसरे के साथ भी करके देखती हूँ कि अब तो कुछ नया बन जाए। तो ये दूसरे के साथ भी कर सकते, दूसरे पोलन ग्रेन के साथ मना थोड़ी करेगी। तो ओपन वाले केसेस में क्या होगा कि मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं कि कभी कभी होता है ऐसा कि अपने ही जो मेल पार्ट है उसके साथ हो रही है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दूसरा भी तो आ सकता है ना वहाँ पे, वो ओपन है। तो यही यहाँ पे बोला हुआ है कि जो कंप्लीट ऑटोगैमी है वो रेयर है नॉर्मल फ्लावर के अंदर जो ओपन है, जिसके एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज हैं। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिनक्रोनी, यानी कि इस तरीके के फ्लावर में जो ओपन है वहाँ पे क्या चाहिए? सिनक्रोनी चाहिए, मतलब सिमिलर टाइम पे पोलन रिलीज होना चाहिए, और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है कि वो रिसीव कर रही है कि ठीक है अब मैं भी मैच्योर हूँ, आजा भाई, और वो भी कह रहा है कि हाँ अब तू मैच्योर हो गया, मैं आ रहा हूँ। तो दोनों एक टाइम पे मैच्योर होने चाहिए कि मतलब वो रिसीव करने के लिए भी तैयार है, आजा आजा, और ये जाने के लिए भी तैयार है। तो एंथर और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, और दोनों क्या एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। अगर तुम 10 किलोमीटर दूर कर दोगे, मान लो एंथर इधर है और एंथर तुम्हारा इधर है और फीमेल गैमेट इधर है, तो बीच में से कोई और आ गया तो इनको क्या करना है? पास पास भी रखना है थोड़ा। सम प्लांट सच एज वायोला, जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कोमेनिला प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। अब इनको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि एक कोव यानी कि एक काव अपने ऊपर 2 तरीके के फ्लावर लेके चल रही है। कौन कौन से? एक चेस्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस। फ्लावर लगा के आई है और कह रही है कम ऑक्स वायलिन बजाएं, कि वो कम मतलब कोमेलिना, ऑक्स मतलब ऑक्सैलिस, ऑक्स को कह रही है कि चलो चलो वायलिन बजाते हैं। अब ये क्या है? हमारी एक रफली ड्राइंग बना देती हूँ, चलो। ये लगता है वैसे चूहा रहा है, तुम समझ लो। ये हमारी काऊ है, ये अपने ऊपर 2 तरीके के फ्लावर्स लगा के आई है, ठीक है। एक है चेस्मोगैमस और एक है क्लिस्टोगैमस, और ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है एक ऑक्स के पास। ये हमारा ऑक्स है, ऑक्स के पास जा रही है। तो ये क्या कह रही है? कम ऑक्स, मेरे पास आओ ऑक्स, चलो क्या करेंगे अब मिलके? वायलिन बजाएंगे, ठीक है। तो याद रखना 2 जो फ्लावर्स है कौन कौन से? क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। वहाँ के एग्जाम्पल्स हैं ये कोव मतलब कि काव, काव से रिलेट करके रखना, यानी कि क्या हो जाएगा? कोव से हमारा COV, तीनों आ रहे हैं इसके अंदर। कोमेलिना, कम से कोमेलिना, ऑक्स से ऑक्सैलिस, और वायलिन से
वियोला, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो सीधा कोव से, अगर काव वाला एग्जाम्पल नहीं याद करना। सी से कॉमेलिना ऑक्सैलिस वायोला, या फिर ऐसे याद कर लो कि एक काव है, अपने सिर पे 2 फ्लावर्स लगा के आई है और कहती है कम ऑक्स, चलो वायलिन बजाते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं? सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर होता है, जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा हमको बाहर ही दिख रहा है, एक्सपोज्ड है। ये याद रखना, यहाँ पे किस में एक्सपोज होता है और किस में नहीं होता। क्लिस्टोगैमस कैसे हैं? डू नॉट ओपन एट, और क्लिस्टो देखो, क्लिस और क्लोज एक जैसे नहीं लग रहे हैं, CL, तो क्लिस्टो मतलब कि जो क्लोज है, और चेस्मो मतलब जो ओपन है। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, किसमें? क्लिस्टोगैमस में। जब एंथर डेhiscence करता है इन द फ्लावर बट pollen grain come in contact with the stigma to affect pollination. Thus clistogamous flower are invariably autogamous. जो clistogamous है उनके अंदर श्योरिटी है हमको कि ऑटोगेमी ही होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ही नहीं है ना क्रॉस पॉलिनेशन की, क्रॉस पोलन आने के और लैंड करने के स्टिग्मा पे, क्योंकि वो तो बंद है। उसने क्या कर रखा है? उसने अपनी क्वीन को पहले ही अपने पास रखा हुआ है छुपा के कि नहीं नहीं मैं अपनी क्वीन किसी को नहीं दूंगा। और चेस्मोगैमस अपनी क्वीन को खुले में रखता है कि ठीक है भाई, जिसका मन करे आओ और तुम लोग फर्टिलाइजेशन करो मेरी क्वीन के साथ। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, जो क्योंकि यहाँ पे हमको पता है ऑटोगैमी होनी ही होनी है, तो सीड सेट भी क्या है? एश्योर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एश्योर सीड सेट किस में होता है? क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस किस में हैं और किस में नहीं है? क्लोज्ड कौन सा है? इन पे पक्का क्वेश्चन आता है नीट में हर बार, और बीएससी नर्सिंग में भी कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर बार क्वेश्चन है चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस पे, और हर साल आया है, अब की बार भी आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, इनको नहीं चाहिए पॉलिनेटर क्योंकि ये तो पहले ही अपनी क्वीन को अपने पास रख रहा है। तो तुम क्या सोचते हो कि क्लिस्टोगैमी एडवांटेजियस है या नहीं है? देखो, इसके दोनों ही रीज़न है। एडवांटेज है भी है क्योंकि सीड सेट एश्योर है, हमें पता है सीड बनेगा ही बनेगा, और डिसएडवांटेज भी है क्योंकि कोई नई स्पीशीज़ नहीं बनेगी यहाँ पे। फिर है हमारा जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर। लेकिन प्लांट कैसा है? सेम प्लांट। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लावर इधर है, एक फ्लावर इधर है, यानी कि इधर वाले मेल से इधर वाली फीमेल में आ गया, लेकिन प्लांट कैसा है? एक ही है, तो उसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। और जीनोगैमी में प्लांट ही अलग कर दो, फ्लावर तो अलग है ही है, प्लांट भी अलग कर दो। तो जिटोनोगैमी में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन की चांसेस हैं और पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए। जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी, मतलब जेनेटिकली तो सिमिलर है कि हाँ एक ही प्लांट पे से आ रहे हैं ना, लेकिन सेम प्लांट से आ रहे हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे क्या क्रॉस पॉलिनेशन है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम प्लांट पे तो है लेकिन फ्लावर्स तो अलग अलग है ना। जीनोगैमी क्या है कि हमने प्लांट ही अलग कर दिए, डिफरेंट प्लांट पे हैं दोनों। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। अलग टाइप का ही आएगा क्योंकि इनमें क्या करा तुमने? एक प्लांट इधर है, एक इधर है, प्लांट ही अलग अलग कर दिए। इस पे ये फ्लावर, इस पे ये फ्लावर, दूसरे प्लांट से आ रहा है ना यहाँ पे। अब जो हमारे एजेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक करेंगे काइंड्स तक। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम देखो, ये कैसे हैं? हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं जो कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। ये देखो बंद है ना, ये यहाँ से, ये देखो ऐसे। और ये कैसे हैं? ये हमारे चेस्मोगैमस जो ओपन है, ये ओपन है और यहाँ पे हमको फ्लावर दिख रहा है, हमारा यहाँ पे भी फ्लावर दिख रहा है। चेस्मोगैमस कैसे याद किया था? कोव। तो एक बार मैं ट्रिक बता देती हूँ याद रखने की तीनों काइंड के पॉलिनेशन को। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑटोगैमी, यानी कि फर्स्ट ऑटोगैमी, ऑटो, सेम प्लांट, सेम फ्लावर, ये रहा पोलन, ये रहा फीमेल पार्ट। हो गया। सेकंड हमने क्या पढ़ा? जिटोनोगैमी। इसमें क्या था? सेम प्लांट, फ्लावर अलग अलग कर दिए। ये रहा पोलन, ये रही क्वीन हमारी, यहाँ से आ रहा है। थर्ड क्या पढ़ा? जीनोगैमी। एक प्लांट इधर, एक प्लांट इधर, ये रहा एक फ्लावर इस पे और एक फ्लावर इस पे,
ये हमारा पोलन, ये हमारी क्वीन यहाँ से आ रहा है, अलग अलग प्लांट से आ रहा है। यहाँ पे सेम प्लांट था, यहाँ पे सेम प्लांट है, यहाँ पे अलग प्लांट है हमारा। और जो ऑटोगैमी है उसमें तो सब कुछ ही सेम है, फ्लावर ही एक ले लिया। ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, याद रहेगा। तो आज इतना ही करते हैं, एजेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।